तो जय जवान जय किसान भाइयों बहनों, आप सभी का मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो में दो सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। तो जो वीडियो की पहली अपडेट है वो रुद्रम 2 और रुद्रम 3 मिसाइल को लेकर आ रही है। तो डीआरडीओ के द्वारा इन दोनों मिसाइल के लिए एक नए तरह का वॉरहेड डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा वीडियो की जो दूसरी अपडेट है वो EMCA के इंजन को लेकर आ रही है। तो अभी आपने सुना होगा कि भारत और फ्रांस मिलकर एक हाइब्रिड इंजन डेवलप करने जा रहे हैं, जिसमें कावेरी इंजन, इसके अलावा फ्रांस की M88 इंजन की टेक्नोलॉजी को मिला जुला के एक हाइब्रिड इंजन को डेवलप किया जाने वाला है। तो जो ये हाइब्रिड इंजन होगा वो EMCA के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या जो HF-24 मारुत के साथ जो गलती हुई थी वो क्या EMCA के साथ रिपीट हो सकती है, इसी के बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ। तो नए हो तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो शुरू करते हैं। तो भारत के रुद्रम 2 और रुद्रम 3 मिसाइल में हाई पेनिट्रेशन वॉरहेड का यूज़ किया जाने वाला है। तो जो रुद्रम 2 मिसाइल होगी वो अपने साथ 198 किलोग्राम तक के वॉरहेड को कैरी कर पाएगी। इसके अलावा किसी भी कंक्रीट में 1.5 फीट तक पेनिट्रेट कर जाएगी। तो इसकी वजह से किसी भी बंकर को बड़ी ही आसानी से न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। इसके अलावा यह मिसाइल में सबसे बड़ी खासियत यह रहेगी कि इस मिसाइल में पोस्ट डिले फ्यूज़ का यूज़ किया जाएगा, यानी कि यह मिसाइल किसी भी बंकर में घुसती है तो कुछ टाइम बाद फटेगी। यानी कि बंकर में कोई भी हाई वैल्यू टारगेट होगा तो मिसाइल पूरी पेनिट्रेट होने के बाद ही फटेगी, जिसकी वजह से उस हाई वैल्यू टारगेट को बड़ी ही आसानी से न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो रुद्रम 3 मिसाइल होगी उसमें भी हाई पेनिट्रेशन वॉरहेड का यूज़ किया जाने वाला है। तो रुद्रम 3 मिसाइल में 125 किलोग्राम का हाई पेनिट्रेशन वॉरहेड को यूज़ किया जाएगा। तो जो रुद्रम 3 मिसाइल होगी वो तो रुद्रम 2 मिसाइल से भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि जो रुद्रम 2 मिसाइल है वो किसी भी कंक्रीट में 1.5 फीट तक ही पेनिट्रेट कर पाएगी, पर जो रुद्रम 3 मिसाइल होगी वो 4.5 फीट तक पेनिट्रेट करने वाली है। इसके अलावा रुद्रम 3 मिसाइल में भी पोस्ट डिले फ्यूज़ का ही यूज़ होने वाला है। तो आपको बता दूं कि डीआरडीओ के द्वारा जो रुद्रम 2 के लिए हाई पेनिट्रेशन वॉरहेड है उसको डेवलप कर लिया गया है। इसके अलावा रुद्रम 3 के लिए जो हाई पेनिट्रेशन वॉरहेड है उसको डेवलप किया जा रहा है। तो आने वाले 5 से लेकर 6 महीनों में आपके रुद्रम मिसाइल के टेस्ट ट्रायल देखने को मिल सकते हैं। तो जो रुद्रम 2 और रुद्रम 3 दोनों ही एयर लॉन्च मिसाइल होने वाली है। तो जो रुद्रम 2 मिसाइल है वो एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल और जो रुद्रम 3 मिसाइल है वो एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल हो सकती है। तो अब हम वीडियो की दूसरी और इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि EMCA के जेट इंजन को लेकर आ रही है। तो भारत और फ्रांस मिलकर एक जॉइंटली हाइब्रिड इंजन को डेवलप करने जा रहे हैं। तो इससे पहले HF-24 के साथ जो गलती हुई थी इसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो जो LCA तेजस है वो भारत का पहला फाइटर जेट नहीं है। तो भारत ने इससे पहले भी HF-24 नाम का फाइटर बॉम्बर जेट को डेवलप किया था, पर उसके साथ सबसे बड़ी गलती यह थी कि जो HF-24 मारुत के लिए जितनी रिक्वायरमेंट थर्स्ट वाला इंजन चाहिए था वो नहीं मिल पाया। तो इस इंजन के लिए काम GTRE को सौंपा गया था, पर GTRE अपना काम नहीं कर पाई और जो रिक्वायरमेंट थ्रस्ट वाला इंजन था वो नहीं डेवलप कर पाई। इसके अलावा उसमें जो इंजन लगाया गया था वो अंडर पावर होने की वजह से उसकी जो मैक्सिमम स्पीड मैक 2 तक अचीव कर सकता था, पर अंडर पावर इंजन की वजह से वो मैक 1 तक ही जा सका। तो उसके बाद भारत के HF-24 मारुत को ही बेस करके, यानी कि डिज़ाइन पे ही फ्रांस ने अपना मिराज 2000 फाइटर जेट को डेवलप किया। और आपको पता है मिराज 2000 की कैपेबिलिटी को। तो अगर भारत का यह प्रोजेक्ट सफल रहता तो भारत को अभी फिलहाल फ्रांस से रफाल फाइटर जेट खरीदने की नौबत ना आती। इसके अलावा भारत के पास एक बेहतर और दमदार फाइटर जेट अवेलेबल होता। तो अगर यह प्रोजेक्ट सफल रहता तो भारत में एरोस्पेस की नींव रखी जाती और इसी को ही बेस करके भारत नए नए फाइटर जेट को डेवलप करता। तो यह प्रोजेक्ट एक तरह से फेल होने की वजह इसका अंडर पावर इंजन ही है। तो अब आपके भी मन में सवाल उठ रहे होंगे कि भारत और फ्रांस मिलकर EMCA के लिए एक हाइब्रिड इंजन डेवलप करने जा रहा है, तो EMCA में क्या इशू आ सकता है। पर आपको बता दूं कि जो EMCA के लिए हाइब्रिड इंजन डेवलप होगा उसमें M88 की टेक्नोलॉजी, इसके अलावा कावेरी इंजन की टेक्नोलॉजी को मिक्स करके एक हाइब्रिड इंजन को डेवलप किया जाने वाला है। तो जो M88 इंजन है वो 30 साल पुराना इंजन है, यानी कि 30 साल पुरानी टेक्नोलॉजी। तो इस M88 इंजन को मिराज 2000 के अपग्रेडेशन पैकेज में कई देशों को ऑफर किया गया था, पर उन देशों के द्वारा इस इंजन को रिजेक्ट कर दिया गया था। इसके अलावा साहब के ग्रिफिन में भी इस इंजन का ऑफर दिया गया था, पर ग्रिफिन ने भी इसको रिजेक्ट किया है। इसके अलावा जो ये इंजन है वो कभी भी प्रोडक्शन में नहीं आया। तो जो भारत का EMCA फाइटर जेट है वो 5.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। तो क्या M88 इंजन भारत के EMCA के लिए जो रिक्वायरमेंट थ्रस्ट है वो प्रोड्यूस कर पाएगा।
तो अगर थ्रस्ट तो प्रोड्यूस कर लेगा, पर जो AMCA की रिक्वायरमेंट है यानी कि सुपर क्रूज करने में कैपेबल होना चाहिए। तो जो पुराने जेट इंजन थे वो उसमें आफ्टर बर्नर का यूज़ किया जाता है। तो आफ्टर बर्नर के यूज़ करने के बाद ही ये पुराने इंजन सुपरसोनिक स्पीड को अचीव कर सकते हैं। तो क्या M88 इंजन का जो हाइब्रिड डेवलप होगा वो क्या सुपर क्रूज कर पाएगा? तो ओवरऑल यह जेट इंजन भारतीय वायुसेना का भविष्य है और आगे देखना है कि क्या ये जेट इंजन भारतीय वायुसेना की जो AMCA Mark 2 की जो सभी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।